उपयोग करा। अपनी जो हमारा खान पान एक शैली है, जो हमारा बातचीत की भाषा है, वो जो हमारे रहा अग्नि बढ़ो काम करा, तभी हमारी संस्कृति और बोली भाषा बच सकती है। देखिए उत्तराखंड सरकार अभी 4 साल विकसित उत्तराखंड के रूप में मना रही है, किस तरह देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। जिस समय सरकार को जनता के पीठ पर हाथ रखना चाहिए, जनता के मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, जनता की बातों को सुनना चाहिए, उस समय सिर्फ सरकार 4 साल बेमिसाल का नारा देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार को कि जिन लोगों ने 4 साल बेमिसाल का नारा दिया, क्या वो लोग ये मानते हैं कि उससे पहले के 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये प्रदेश बेहाल हुआ? अगर वो ये मानते कि वो 9 साल भी बेमिसाल थे, वो पिछले 5 साल भी बेमिसाल थे, तो नारा तो ये होना चाहिए था कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन 4 ही साल बेमिसाल क्यों है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष कहता है ये 4 साल बेहाल, और ये दूसरा पक्ष कहता है कि पिछला 5 साल बदहाल। तो ये फैसला इन्हें करना चाहिए कि वो 5 साल बदहाल थे, ये 4 साल बदहाल है। और मेरी दृष्टि में और इस प्रदेश की जनता की दृष्टि में पूरे के पूरे 9 साल बदहाल हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर हुई, आगे बढ़ी है। लोगों के ये हैसियत नहीं रही कि एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में 2 तोले का एक मंगलसूत्र और फुल्ली और एक नथ बनाकर, मांग टीका बनाकर 2 तोले का खर्च वहन कर सके। ये सरकार एक एक दिन हम प्रदेशवासियों पर भारी है। इस सरकार को तुरंत यहाँ से हटना चाहिए, इस प्रदेश से हटना चाहिए। अगर ये सरकार रही तो निश्चित रूप में आने वाला समय हमारी आकांक्षाओं के, उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं के बहुत विपरीत स्थितियां पैदा देखेंगे जी। धाकड़ धामी धुरंधर हो गए आजकल। एक हम मैंने भी सुना कि धाकड़ धामी धुरंधर हो गए, और क्यों न माने कि वो धुरंधर हो गए। एक ही आदेश में शराब की 55 नई दुकानें, 55 नई दुकानें। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने तो सुना था कि एक अच्छा बैट्समैन छक्का मारता है, पर इन्होंने तो 8 मार दिया भाई, 52 एक साथ दुकानें। तो इसके लिए धुरंधर माने जाएंगे। जब भी भविष्य में उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा, इस प्रदेश को नशे में धकेलने के लिए, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने के लिए धामी जी याद रखे जाएंगे। सर, आपने शराब का जिक्र किया है, क्या कांग्रेस सरकार आती है तो क्या ये सारे जो ठेके हैं वो बंद होने वाले हैं? या जब पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही तब मद्य निषेध एक विभाग हुआ करता था। आज सरकार ने उस मद्य निषेध विभाग को मद्य प्रसार विभाग के रूप में बदल दिया है। तो कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित रूप में इस पर कंट्रोल किया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि समाज में कोई चीज बंद की जा सके, लेकिन समाज में हर एक चीज पर कंट्रोल होना चाहिए। सरकार बड़ी बेशर्मी से कह रही है कि रेवेन्यू मिलना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम सरकार की नई दुकानें खोल रहे हैं। भाई, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम किसी व्यक्ति को शराबी बनाएं, हमारे आने वाली नस्ल को शराबी बनाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। हम सरकार में आने के बाद इस मद्य सेवन की आदत पर कंट्रोल करने का काम करेंगे, हमारे युवाओं को सही रास्ता दिखाएंगे, और ये मनसा बिल्कुल नहीं पालेंगे कि इन गलत कामों से सरकार रेवेन्यू अर्न करे। धन्यवाद सर। एक और सवाल है, शराब से जो है गाँव में जो है महिलाएं घर में क्लेश करती हैं कि भाई दारू पी के आ रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है बच्चों और महिलाओं पे इसका असर पड़ रहा है। देखिए ये बुराई ऐसी है कि समाज के सभी अंगों पर इसके कुप्रभाव पड़ते हैं। जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं, अति जो कर लेते हैं, तो क्या वो स्वास्थ्य के रूप में उनका स्वास्थ्य क्या ठीक रहता है? वो भी स्वास्थ्य अपना नुकसान करते हैं। महिलाएं उसके भुक्तभोगी होते हैं, बच्चे उससे प्रताड़ित होते हैं। तो इसलिए इसको मैंने पहले ही कहा कि इसको सीमित करने की आवश्यकता है, और सरकार को ये लालच छोड़ना होगा कि इस मतलब शराब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो बड़ी बेशर्मी की बात है कि उस रेवेन्यू से जो शराब से एकत्रित हो रहा है उससे सरकार चल रही है। कितनी बेशर्मी की बात है। ये वो सरकार है जिसके पास कोई आइडिया नहीं है रेवेन्यू बढ़ाने के, इसलिए शराब के आधार पर रेवेन्यू बढ़ाना है, और ये उत्तराखंड के लोग स्वीकार नहीं करेंगे।